हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम संदर्शिका, करिकुलम गाइड। तो पाठ्यक्रम संदर्शिका के अंतर्गत हम देखेंगे पाठ्यचर्या कोर्स ऑफ स्टडी का ही एक आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। सामान्यतः पाठ्यचर्या अध्ययन अध्यापन विषयों एवं प्रकरणों तथा सामान्य उद्देश्यों की एक सूची मात्र बनकर रह जाता है तथा इससे अध्ययन अध्यापन के संबंध में कोई विशेष सुझाव नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार शिक्षक, शिक्षार्थी, क्रियाओं, शिक्षण सहायक सामग्री तथा उपयुक्त अधिगम अनुभवों के बारे में पाठ्यचर्या कोई सुझाव नहीं प्रस्तुत कर पाता है। पाठ्यक्रम संदर्शिका किन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास करती है। इनमें सूचनात्मक ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों के लिए आवश्यक विस्तृत निर्देश भी सम्मिलित दिए जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम संदर्शिका यानी कि जो गाइड है, पाठ्यचर्या एवं शिक्षक संदर्शिका टीचर गाइड का मिला जुला रूप होती है। पाठ्यक्रम संदर्शिका में सामान्यतः कुछ बातें सम्मिलित की जाती हैं, जो हैं सबसे पहले विषय का महत्व एवं दृष्टिकोण, दूसरा है विषय शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट है विषय का क्षेत्र तथा क्रमबद्ध रूप, नेक्स्ट पॉइंट है स्तर विशेष के लिए उपयुक्त इकाइयाँ एवं प्रकरण। उपयुक्त शिक्षण सामग्री पाठ्यक्रम एवं क्रियाएं शिक्षकों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम आयोजकों के लिए भी ये बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इससे पाठ्यक्रम संशोधन, संवर्धन एवं उन्नयन कार्य हेतु दिए हुए निर्देश प्राप्त होते हैं। अब इसी के साथ देखेंगे पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम गाइड्स। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं को कुछ कारणों से महत्व प्रदान किया जाता है। वे कारण हैं, इनसे सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था का निर्देशन प्राप्त होता है। अनेक महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक विषय वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के बारे में उचित निर्णय लेने में दुविधा तथा असमंजस की स्थिति में रहता है, अतः इसके लिए उसे विशेष निर्देश की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम संदर्शिका इस आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है, तो इसका उद्देश्य या कहें इसका दायित्व केवल सामान्य शिक्षा पर छोड़ देना उचित नहीं है। इसके लिए मात्र ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि राष्ट्रीय एकता की भावना को विद्यालयी कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के माध्यम से भिन्न भिन्न उपागमों के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसके लिए तो कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है कि वे उपागम क्या होंगे तथा उन्हें कब और किस प्रकार प्रयुक्त किया जाएगा। इस कार्य को सामाजिक अध्ययन, भाषा, कला, विज्ञान तथा अन्य विषयों की पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं यानी कि गाइड्स में उपयुक्त पाठ्य सामग्री एवं क्रियाओं का समावेश करके तथा शिक्षकों को इसे विकसित करने के लिए उत्तरदायी बनाकर संपन्न किया जा सकता है। रचनात्मक नेतृत्व के विकास का माध्यम पाठ्यक्रम संदर्शिकाएं पाठ्यक्रम के क्षेत्र में रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने का माध्यम बनती हैं। वास्तव में पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं के निर्माण का कार्य तकनीकी प्रकृति का है। इसमें स्थूल बातों के स्थान पर विद्यालयी कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के संबंध में निश्चित एवं स्पष्ट व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए इनका निर्माण करने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये पाठ्यक्रम विशेषज्ञ तैयार करने का माध्यम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक आधुनिक समय में यानी कि जो आधुनिक समय है, प्रेजेंट टाइम है में जो है शिक्षण कार्य नियोजित ढंग से करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षण इकाइयों को निर्माण करता है। इस कार्य में जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। संदर्भ इकाइयों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाता है। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं का निर्माण प्रारंभ होने से पहले संदर्भ इकाइयों के निर्माण में बहुत कठिनाई होती थी। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं के निर्माण में इस कार्य का एक बड़ा अंश संपन्न हो चुका होता है, अतः संदर्भ इकाइयों का निर्माण बहुत सरल हो जाता है। शिक्षकों के लिए सहायक पाठ्यक्रम संगठन के अनेक नवीन प्रतिमान विकसित होने के कारण उचित निर्देशन के अभाव में, गाइडेंस के अभाव में शिक्षकों को अपना कार्य संपन्न करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अनेक बार तो उसे कार्य आरंभ करने में भी असुविधा होती है। पाठ्यक्रम संदर्शिका उसे पाठ्यक्रम प्रतिमान को समझने तथा उसके अनुरूप कार्य करने में सहायक सिद्ध होती है।
अब हम देखेंगे इसी के साथ पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम गाइड। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं के निर्माण में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सामान्यतः 5 बातों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला जो पहली बात है या कहें पहला बिंदु है, विषय का महत्व एवं दृष्टिकोण, व्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि कौन सा विषय तथा प्रकरण क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है तथा इसके अध्ययन अध्यापन की दिशा क्या होगी। अनेक विषयों का अध्ययन अध्यापन अनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इतिहास के अध्ययन अध्यापन को कालक्रम के अनुसार घटनाओं की जानकारी तक ही सीमित रखा जा सकता है। ये प्राचीन गौरव का आभास कराने की दिशा भी ले सकता है तथा वर्तमान जीवन को पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव से लाभ उठाने की दृष्टि से भी अभिप्रेरित हो सकता है। अतः पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं यानी गाइड्स में इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाना उपयुक्त होता है, जिससे जो है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को स्पष्ट दृष्टि प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं विषय शिक्षण के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग। शिक्षण एक स्वदेशी प्रक्रिया है। उद्देश्यों का स्पष्ट कथन अध्ययन अध्यापन को शिक्षक एवं छात्रों के लिए सार्थक एवं रुचिकर बनाता है, उसे निर्देशित करते समय एवं शक्ति के अपव्यय को रोकता है तथा अधिगम की गति को तीव्रता प्रदान करता है। इसमें मूल्यांकन कार्य में भी सुविधा रहती है। इसलिए पाठ्यक्रम संदर्शिका में विषय के शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट उल्लेख यानी कि जो विषय के शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु में हम देख रहे हैं विषय का क्षेत्र विस्तार एवं क्रमबद्ध स्वरूप, स्कोप एंड ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। पाठ्यक्रम का क्षेत्र निर्धारण उप विषयों एवं प्रकरणों के सामाजिक एवं शैक्षिक मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात किसी प्रकरण को विषय के अंतर्गत सम्मिलित करना या ना करना क्षेत्र निर्धारण का प्रश्न होता है। पाठ्यक्रम का क्रमबद्ध स्वरूप अध्ययन अध्यापन की यानी कि पढ़ने पढ़ाने की व्यवहारिक सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु की विभिन्न प्रकरणों एवं यानी कि जो टॉपिक्स होते हैं एवं इकाइयों यूनिट्स में विभाजित करके क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। अतः इस कार्य के लिए कोई ना कोई आधार निश्चित करना होता है। इसके लिए विद्यार्थियों की आयु वर्ग के अनुसार उनकी योग्यताएं, क्षमताएं, आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां तथा विद्यालय की परिस्थितियां एवं उपलब्ध साधन सुविधाएं सर्वोत्तम आधार बनती हैं। संक्षेप में विषय का क्षेत्र एवं क्रमबद्ध स्वरूप इसके क्या और कब हैं। उदाहरण के लिए यानी कि उदाहरण के लिए हम कहें पर्यावरण शिक्षा को सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रखा जाए तथा सामाजिक विज्ञान के यह विषय का क्षेत्र संबंधी प्रश्न है, किंतु इसे किस कक्षा स्तर पर पढ़ाया जाए ये क्रमबद्धता के अंतर्गत आएगा। अतः पाठ्यक्रम संदर्शिका में इसका उल्लेख होना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता के 3 प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला बिंदु है इससे अंतर्वस्तु एवं कौशल पक्ष को समृद्ध करने में सहायता मिलती है, इससे अधिगम को स्थायी बनाने में सहायता मिलती है तथा इससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की समस्या का समाधान या चिंतन के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार जो है पृथक पृथक अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने में सुविधा मिलती है। ये थे लाभ और आधार कौन से हैं, अंतर्वस्तु की समानता, प्रक्रिया की समानता और अधिगम अनुभव की समानता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं उपयोगी शिक्षण सामग्री एवं क्रियाओं संबंधी सुझाव, सजेशंस फॉर सूटेबल टीचिंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज़। पाठ्यक्रम संदर्शिका का ये बिंदु शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ज्ञान के विस्फोट के कारण पाठ्यक्रम में निरंतर नए ज्ञान का समावेश होता जा रहा है तथा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं अनुसंधानों से नई नई शिक्षण विधियाँ भी प्रकाश में आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अभिकरण विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री को निर्मित करने में लगे हुए हैं। इस स्थिति में शिक्षक द्वारा नवीन विधियों को अपनाने तथा प्रभावशाली शिक्षण कार्य करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस कार्य में उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, यानी कि करिकुलम जो गाइड होती है उसकी आवश्यकता होती है
पाठ्यक्रम संदर्शिका यानी करिकुलम गाइड में विभिन्न विषयों के नवीनतम ज्ञान, उसके लिए उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं उसकी प्रयोग विधि तथा विभिन्न क्रियाओं के आयोजन संबंधी विस्तृत सुझाव सम्मिलित करके शिक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकती है। इसी के साथ अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम संदर्शिका निर्माण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, सम इम्पोर्टेंट सजेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम गाइड। पाठ्यक्रम संदर्शिका निर्माण हेतु विचार एवं निर्णय के स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता ली जानी चाहिए, किंतु लेखन कार्य कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं के सामान्य रूप से दो तरह के उपयोग होते हैं। एक से संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी नीतियों के लिए संदर्भ का कार्य करती है तथा दूसरा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के आयोजन में मार्गदर्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट, संदर्शिका में व्यक्त विचारों एवं दृष्टिकोणों में तार्किकता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। इससे इनका प्रयोग करने वालों को किसी प्रकार का भ्रम एवं असुविधा नहीं हो। अलग अलग परिस्थितियों में कार्यरत विभिन्न प्रकृति के शिक्षकों की सुविधा हेतु संदर्शिका में विभिन्न संभावित स्थितियों, प्रवृत्तियों एवं शिक्षण सामग्री का विस्तृत उल्लेख किया जाना चाहिए। संदर्शिका में प्रस्तुतिकरण की स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा विभिन्न बिंदुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इसके प्रयोग में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इस संदर्शिका में उपयोगी सामग्री की सूची अवश्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं में मूल्यांकन तथा मानदंड यानी कि क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम गाइड। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। पाठ्यक्रम संदर्शिकाओं के संबंध में इनके निर्माताओं को इस बात की निरंतर जानकारी कराते रहना चाहिए कि वे कितनी उपयोगी हैं। अब क्या उपयोग है इसको देख लेते हैं। क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका विषय वस्तु एवं सामाजिक संदर्भ में विद्यालय के दायित्वों के मध्य संबंध स्पष्ट करने में सफल रही है, या फिर क्या ये संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में विषय विशेष के योगदान को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर सकी है, क्या ये सुस्पष्ट एवं विस्तृत शिक्षण सामग्री तैयार करने में शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन दे सकी है। पाठ्य संदर्शिका यानी कि पाठ्यक्रम संदर्शिका एवं शिक्षण पाठ्यक्रम संदर्शिका में सम्मिलित की गई सामग्री सुझाव मात्र होती है। शिक्षक के लिए इनको अक्षरशः पालन करने में कोई बाध्यता नहीं होती है। इसका महत्व तो इसलिए है कि शिक्षक इसका अध्ययन करें तो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में इससे जितनी सहायता लेना उपयुक्त तो समझ लें। अतः टॉमलिंसन द्वारा इकाई विभाजन के संबंध में की गई टिप्पणी को यहाँ पर भी दोहराना सही प्रतीत होता है कि इन सुझावों का उद्देश्य शिक्षक को मार्ग निश्चित करना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना होता है। अतः इससे शिक्षक की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है, अपितु उसके कार्य में किसी न किसी प्रकार की सहायता मिलती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।